हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को कक्षा 7वीं का हिंदी पेपर बताने वाले हैं। जो कि ये पेपर आप सभी को 14 मार्च में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप लोग को पढ़ना है वार्षिक मूल्यांकन, जो कि 2026 में होने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग को कक्षा 7वीं देखने को मिलेगा। समय 2 घंटा का रहने वाला है और विषय हिंदी पेपर, और पूर्णांक मतलब अंक जो रहेगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे छात्र और छात्रा का नाम यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। तो आपका जो भी नाम होगा इस बॉक्स में यहाँ पे लिख लेना है। उनके बाद वर्ग क्रमांक यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। उनके बाद विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख लेना है। आपका जो भी विद्यालय का नाम है इसमें आप लोग को लिख लेना है। उनके बाद प्रखंड का नाम, आपका जो भी प्रखंड पड़ता है जहाँ पे, यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। उनके बाद स्कूल का नाम यहाँ पे आप लोग को लिख लेना, जहाँ पे स्कूल का पड़ता है आप लोग का, ठीक ना। चलिए, उनके बाद जिला का नाम लिखिए। जिला आप लोग का जहाँ पड़ता है यहाँ पे लिख लेना है। इतना करने के बाद आप सभी को आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। तो क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को मिलेगा आप सभी को, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों मतलब खाली जगहों को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 अंक सब पे रहने वाला है। यहाँ पे 5 का आंसर दीजिएगा तो 2 गुना 5 आ जाएगा, तो 10 आंसर यहाँ पे आप लोग को 10 नंबर मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर क नंबर में देखिए। गुब्बारे पर चिता पाठ के लेखक डैश हैं। तो गुब्बारे के चिता पाठ के जो है वह प्रेमचंद है। यहाँ पे आप लोग को खाली स्थान पे प्रेमचंद भर देना है। ख नंबर में देखिए, कलाकार के बेटे का नाम डैश था। कलाकार के बेटे का नाम राजू था। तो यहाँ पे राजू आप लोग को इस खाली जगह पे भरना है, ठीक ना। चलिए, ग नंबर में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि डैश हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन है। तो यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। चलिए, शिव मंगल सिंह सुमन। अब घ नंबर में देखिए, हिमालय की बेटियों शीर्षक पाठ डैश है। तो यह निबंध है एक प्रकार का। चलिए, अब अंग नंबर में देखिए, मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। वह कौन सी जनजाति है? तो यहाँ पे देखिए खासी है। क्या है? खासी है। तो इतना आप लोग कर लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, तो 10 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आप लोग को। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर देखने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए, तो दिए गए कथनों में सही के लिए सही का टिक लगाना है और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें भी आप लोग को 5 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें सब पे 2-2 अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो 10 नंबर यहाँ से भी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर में देखिए, साधु से ज्ञान नहीं जाति पूछिए। साधु से ज्ञान नहीं जाति पूछिए, ये तो गलत बात है। साधु कोई भी हो, हम लोग को साधु ही कहते हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। अब 2 नंबर में देखिए, वर्षा बहार कविता के कवि मुकुटधर पांडे क्या है? पांडे है, सही बात है, पांडे है। इसमें सही का टिक मारना है। 3 नंबर में देखिए, अहतु का अर्थ संबल होता है। अहतुति का अर्थ संबल नहीं होता है, गलत बात है। 4 नंबर में देखिए, नचिकेता यमराज से आत्मा का रहस्य जानना चाहती थी, ये गलत बात है। और 5 नंबर में देखिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर गांव में हुआ था, सही बात है, वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे इतना कर लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। कहाँ करना है? स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से इस प्रकार से करना है। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब क का देखिए रोमन 1 में, तो मंडाराना का गलती क्या है? मल्लतिया क्या है? तो मंडाना का गलती है चारों ओर से क्या होता है? घूमना होता है। तो इसमें चारों ओर से घूमना में टिक मार लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब घ नंबर में देखिए, ख नंबर में, जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहते हैं? जन्मांचल कहते। इसमें आप लोग को जन्मांचल में टिक मार लेना है, ठीक ना। चलिए, अब घ नंबर में देखिए, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भारी विपत्ति आना। क्या होती है? भारी विपत्ति आना, पहाड़ टूटना। अब घ नंबर में देखिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर होता है। क्या होता है? सागर होता है। इस प्रकार से आप लोग को टिक मारना है। चलिए, वीर का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, वीर का कायर होता है और कायर का विलोम क्या होता है? वीर होता है। इस प्रकार से आप लोग को विलोम में टिक मारना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग को 10 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव की ओर चलिए। तो सब्जेक्टिव 4 नंबर में देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।
यहाँ से भी आप लोग को एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलने वाला है। आप लोग को 2 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट। क नंबर में देखिए, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारी की। लेखक जो था वह साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारी की थी। तो पढ़िए यहाँ पे, साइकिल की सवारी पाठ में लेखक ने साइकिल सीखने के लिए उत्साहपूर्वक कई तैयारी की, जिनमें मुख्य रूप से साइकिल का इंतजाम, एक उत्साह मतलब गुरु की नियुक्ति और सुरक्षा के लिए पुराने कपड़े पहने शामिल था। इसके अलावा उन्हें चोट लगने की स्थिति के लिए मरहम आदि की भी प्रबंध कर दी गई थी। मतलब साइकिल जो सीख रही थी वह सीखने के लिए सब चीज़ का व्यवस्था कर लिया गया था। जो गिरेगा तो उसमें मोलम पट्टी हो जाएगा, सब चीज़ को हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना जवाब दे दीजिएगा तो यहाँ से 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अब ख नंबर में देखिए, 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अपना सब कुछ दे देने पर भी पैर खुशी क्यों था। पैर खुशी क्यों था। अपना सब कुछ देने पर भी पैर इसलिए खुश था क्योंकि उसका सौभाग्य परोपकारी था और वह निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करने में आनंद बताता था। वह इस लड़के से बहुत प्यार करता था और उसे खुशी देखकर उसे परम संतोष मिलता था। पैर पर खुशी देने में ही जीवन का उद्देश्य छिपा रहता था, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग को जवाब दे देना है। तो इतना जवाब दीजिएगा तो यहाँ से भी आप लोग को 5 अंक यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया। अगर आप लोग इतना जवाब दे देते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिए, ये क्वेश्चन 4 है। तो इस क्वेश्चन 4 में 10 नंबर अंक मिलेगा, ठीक ना। तो 10 नंबर में आप लोग को कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलेगा, क और ख नंबर क्वेश्चन। तो इन दोनों का आप लोग को आंसर देना अनिवार्य रहता है, ठीक ना। ये जो पेपर है ये आप सभी का क्लास 7वीं का पेपर है, जो कि ये हिंदी पेपर का है, ठीक ना। ये एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा का पेपर है, तो आप लोग को देना अनिवार्य है। आप लोग जाइएगा अपने अपने स्कूल कॉलेज, आप लोग वहाँ पे एग्ज़ाम इसका ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। ये पेपर आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो को आराम से आप लोग को लिख लेना है वहाँ पे। इतना कर लीजिएगा तो आप सभी को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।